मैच की बात हमने इसलिए करनी है क्योंकि करनी है, वरना कुछ नहीं था मैच में। तो न्यूजीलैंड ने जी पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी शिकस्त दे दी एंड दैट इज काइंड ऑफ अबाउट इट। और टीम में शामिल नए लड़के जो थे वो दूसरे मैच में भी बिल्कुल मुकम्मल ही नाकाम रहे। और इतना ना प्रेशर डालें यार नयों पे। मैं यहाँ से बात कर रही हूँ एंड आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स, देयर इज नो प्रेशर देयर। और लगता है उन पे प्रेशर पड़ा होगा पहले मैच, उन्होंने दूसरे में भी वही किया। नहीं, वहाँ प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर का दबाव होता है कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अच्छा, तो बारिश के बारे से आपको ये बता दें वैसे कि मैच जो था ना वो 15 ओवर से, अब्दुल्ला बहुत सुबह सुबह था ना, लोगों को पता नहीं होगा, तो 15 ओवर्स तक ही महदूद हो गया था। और सलमान आगा ने ठीक परफॉर्म किया मतलब, लेकिन हाँ ये रन हमारे बचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। शादाब ने एज एन ऑलराउंडर खिलाया गया, लेकिन एक ओवर उनसे कराया गया जिसमें 10 रन उन्हें पड़े, तो उसके बाद उनसे कोई ओवर नहीं कराया गया। एंड शादाब चुके हैं इसलिए अबरार नहीं है, लेकिन शादाब ने 22 रन बनाए, इवन 26 बनाए एक्चुअली, शाहीन ने 22 बनाए। सो इस हार के बाद हारिस रऊफ ने क्या कहा ये सुन लीजिए। देखें, अब यंग लड़के हैं, इनको मौका दिया है तो मिलने का मौका देते हैं, तो वो पूरे 10-10 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए। और मेरे ख्याल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं, बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, किस तरह एक अच्छा कम्बिनेशन बना जाए, और जो वर्ल्ड में जिस तरह की क्रिकेट रिक्वायरमेंट है उस तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो फेलियर भी आएंगे, बट एज अ फेलियर से हम लोग सीखेंगे। वैसे ज़रा रिव्यू कर लिया करें हारिस रऊफ को मीडिया से इंटरेक्शन कराने से पहले। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बिकॉज देयर इज नथिंग रियली देयर, इट्स अ वेरी डिफेंसिव टॉक दैट ही डज। आपको याद है वो अमेरिका से जो मैच हारे थे हम, तब भी यही हुआ था वर्ल्ड कप में। बिल्कुल वही है। और कभी-कभार लगता है कि दे आर नॉट, हालांकि विन और लर्न होता है ना, तो लर्न नहीं हो रहा है इधर। सो वहाँ पे भी यही था कि अच्छा हम तो ठीक ही कर रहे हैं, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, तो नहीं वो याद है आपको, हम तो ठीक ही कर रहे हैं, आपको ही नहीं लग रहा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये कौन सा ठीक कर रहे हैं, ये तो यही तो सवाल है। और अगर आप ठीक कर लें तो हमारी मजाल है कि हम कुछ बोलें, लेकिन बात तो ये ना कि आप ठीक करें। दूसरा ये चलें, तो आप अब्दुल्ला भी हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, ये शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को क्या हो गया। देखिए, हम ना 2-4 लोगों की परफॉर्मेंस पे हमने पीट दी है सब कुछ, जैसे कि बाबर आजम की हम बात करते हैं, निकाल दिया, आउट हो गए, चले। अभी शाहीन शाह अफरीदी के साथ ने क्या किया है आपको पता है कि 4 छक्के इन वन ओवर, मतलब वेयर इज योर फॉर्म, वेयर इज योर स्पीड, मेरा ख्याल है कि लाइन एंड लेंथ। अगर किसी भी खिलाड़ी के जहन में ये तासुर है कि यहाँ कोई या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ कोई इंतजार कर रहा है पाकिस्तान टीम के हारने का और फिर अपनी राय देने का, तो बराए मेहरबानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी ऑल लव पाकिस्तान, वी ऑल लव पाकिस्तान क्रिकेट एंड वी ऑल लव यू एज वेल, हमारी टीम है, ऑल ऑफ यू एज अ टीम। सो यहाँ पे कोई या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई इंतजार नहीं कर रहा। जिस तरह आपको आई एम श्योर बुरा लग रहा होगा, हमें भी उतना ही बुरा लगता है हारने पे जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, क्योंकि जब जीतते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जश्न मनाने वाले भी हम ही लोग होते हैं। That's right। अच्छा जी, हमारे साथ हैं राशिद लतीफ़ एंड याहिया हुसैनी। और एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो तनकीद करना या बुरा कहना, क्रिटिसिज्म मामूल बन गया है। तो मेरे भाई, प्यारे भाई, बस एहतराम, बुरी परफॉर्मेंस भी तो मामूल बन गई है ना यार। इन एनी केस वेलकम आप दोनों को। राशिद भाई, सबसे पहले तो आपसे बिल्कुल यही बात कर लेते हैं और फिर परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। हारिस रऊफ को क्यों आगे कर देते हैं, मतलब ये मीडिया इंटरेक्शन में हारिस रऊफ क्यों होते हैं, जबकि वो उनकी एरोगेंस और थोड़ी सी डिफेंसिव होना उनका हमेशा, पिछली बार कितनी बार हमने देखा है कि वो उनका यही स्टांस होता है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेटर्स जो कि बड़ा अच्छा मीडिया को हैंडल करते हैं, बातें करते हैं, अंडर प्रेशर जब बात आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम है। और कुछ ना कुछ आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, हेडलाइन छोड़ के जाया करें। तनकीद वाली हेडलाइन अच्छी नहीं है, उनका अपना ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन 16 मैचेस पिछले खेले हम लोग, पाकिस्तान खेला है, जिसमें से 4 हम जीते हैं, एक कनाडा के खिलाफ, एक आयरलैंड के खिलाफ, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो इसमें सब में ये लोग खेले हैं, हम जीत नहीं पा रहे। और जहां तक नौजवान खिलाड़ियों की बात है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में भूल गए कि वो काबिल प्लेयर का बोलना भूल गए कि नौजवान तो हैं लेकिन काबिल नहीं है। जूत कम से कम देखें, अगर हमने रन्स बनाए, जितने भी बनाए, हमने 135 रन्स आई गेस हमने बनाया, 138 रन्स हमने बनाए हैं,
तो वो रन तो एक तरफ है, आई थिंक यस 135 रन वो एक तरफ है, लेकिन आप ये देखें कि बॉलिंग में तो हमें नजर आना चाहिए था ना कि बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त हुई है। शाहीन ने 5 विकेट हासिल की हैं, 3 विकेट हासिल किया, तो समझ आता कि मैच किसी रुख को पकड़ रहा है। देखिए 15 ओवर का जब खेल होता है ना, तो 15 ओवर ही खेलने थे, मतलब मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना 20 ओवर में से, शायद बारिश की वजह से। तो आप देखिए कि आपकी टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। हाँ, नहीं मतलब आप अगर शाहीन नीचे से 22 रन ना करें आके, तो अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो आपकी तो पूरी टीम आउट हो जाए। मैं कभी कभी कहता था कि 50 ओवर की टीम नहीं है, 50 ओवर नहीं खेल सकती, आउट हो जाती है। नहीं, ये T10 की टीम भी नहीं रही है। अब मैं वही उधर ही आ रहा था कि ये 20 के बाद अब 15 ओवर भी नहीं खेले जाएंगे आपसे, कल को 10 ओवर की गेम की वो भी आप मैं पूरी टीम आपको एक आउट हो बात जाएंगे। बताऊं, ये सॉरी टू से, ये तो T20 के पावर प्ले की टीम नहीं है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने क्या किया था? ये जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी हुई थी T20 की, उसके अंदर सिर्फ पावर प्ले का मैच था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, कितने रन बनाए थे और उन्होंने कितने रन बनाए? पावर प्ले खेलना ही नहीं आता। हाँ, ये भी एक आर्ट है। पावर प्ले नहीं खेलना आता ना। इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? सब खैरियत है? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसे हैं? I'm not too good after seeing the performance of Pakistan team. लगता है कि every चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। Will be a dreadful day for us. ड्रेडफुल भी एक मेरे ख्याल से एक सुपरलेटिव होता है ना, एक नॉन लेट सुपरलेटिव होता है। इससे उससे भी आगे कोई बड़ा बंदा बात करे तो होता है, क्योंकि हर दिन जो हमारी परफॉर्मेंस जा रही है ना क्रिकेट में, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल एरिना में, वो पिछला जो गुजरा हुआ दिन है ना, वो करंट डे से बेहतर लगता है। तो ये तो समथिंग आई थिंक ये खास प्लान है हमारी जो क्रिकेट है उसको अब कहते हैं ना सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, खराब हो चुकी है। और यहाँ पर मेरा ख्याल से आप किसी भी प्लेयर को ले आएंगे, या तो हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा मसला है, समथिंग इज गोइंग सीरियसली ऑफ, और इसकी वजह से जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और शायद हमसे फोटो ऑप्स के लिए रह गए। टूर्नामेंट से पहले हमसे फोटो ऑप्स करवा लें, हमसे इंटरव्यूज करवा लें, हमसे माइक सेशंस करवा लें, वो चाहे हमारा कोच हो चाहे हमारे प्लेयर्स हो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लोग कहते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं ना वो फेयरलेस होते हैं। यंगस्टर्स फेयरलेस होते हैं, लेकिन उनमें जब वो पाकिस्तान के फोरे में आते हैं ना, तो उनमें को फेयर इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और या फिर उनको ये करने की कोशिश करवाई थी कि जो वो नहीं करते आए हुए, समथिंग गोज रॉन्ग। और उसकी वही वाली वजह या तो कोचिंग है, ओवर कोचिंग है, या मैसेजिंग ऐसी है कि दिस इज समथिंग बियॉन्ड क्रिकेट टू मी ऑनेस्टली। मेरा ये जो सब कुछ यहाँ पर जो अब जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है ना, जस्ट एज इन द यूजुअल क्रिकेट, there's something different। हम लोग किसी और जोन में जाके ना इस गेम को खेल रहे हैं, या तो उनको एक हाथ चलाने की इजाजत नहीं होती, समथिंग दैट कांट बी कॉइंड कि यार ये चीज जो है ना क्रिकेट के साथ जा रही है। या आप दुनिया की सारी जो भी क्रिकेट टीम्स हैं उनको देखें, उनकी कवरेज को देखें, उनकी प्रैक्टिसेस को देखें, उनके गो अबाउट देखें कि उनकी गेम को कैसे अप्रोच करें, और अपने बोर्ड को देखें। किसी भी आम सिंपल आम फैम आदमी को पता लग जाएगा